काली रात की ट्रेन। वह एक ठंडी काली रात थी। आकाश में चांद की हल्की रोशनी भी नहीं थी और दूर दूर तक सन्नाटा पसरा हुआ था। राजन, एक नौजवान इंजीनियर, अपने काम से घर लौट रहा था। उसकी ट्रेन रात के 11 बजे की थी और उसे अपने छोटे से गांव पहुंचने के लिए यह आखिरी ट्रेन थी। ये ट्रेन बहुत कम लोगों के लिए जानी जाती थी और अक्सर इस पर सफ़र करने वाले भी कम ही होते थे। ट्रेन स्टेशन पर जब वह पहुंचा तो स्टेशन लगभग खाली था। स्टेशन मास्टर अपने छोटे से कमरे में बैठा ऊँघ रहा था और प्लेटफॉर्म पर केवल कुछ ही लोग थे। ट्रेन की लाइटें दूर से दिखाई दी और धुंधले धुंधले धुएं के बीच से ट्रेन धीरे धीरे प्लेटफॉर्म पर आकर रुकी। राजन ने ट्रेन की ओर देखा। ये ट्रेन कुछ अजीब सी लग रही थी, पुरानी, जंग लगी हुई और उसकी खिड़कियों पर धूल और मिट्टी की मोटी परत चढ़ी हुई थी। राजन ने इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचा और ट्रेन में चढ़ गया। वह बहुत थका हुआ था और जल्दी से अपनी सीट पर बैठ गया। उसके डिब्बे में उसके अलावा सिर्फ 2 और यात्री थे, एक बूढ़ा व्यक्ति और एक औरत, जो अपनी सीट पर सिर झुकाए बैठी थी। ट्रेन ने धीरे धीरे रफ्तार पकड़ी और स्टेशन पीछे छूट गया। राजन ने अपनी आंखें बंद कर लीं, सोने की कोशिश करते हुए। लेकिन कुछ ही मिनटों बाद उसे एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। यह आवाज़ मानो किसी के रोने की थी, धीमी और दर्दनाक। उसने अपनी आंखें खोली और इधर उधर देखा, लेकिन उसे कोई नज़र नहीं आया। फिर वह आवाज़ अचानक बंद हो गई। राजन ने सोचा कि शायद यह उसकी थकान का असर था और उसने फिर से सोने की कोशिश की। लेकिन फिर वह आवाज़ फिर से सुनाई दी। इस बार वह स्पष्ट थी, मानो कोई उसके बहुत पास बैठा हो और धीरे धीरे रो रहा हो। राजन ने खिड़की के बाहर देखा, लेकिन बाहर अंधेरा था और कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। उसने ध्यान दिया कि डिब्बे में अजीब सी ठंडक फैल गई थी, जैसे कोई ठंडी हवा चल रही हो, लेकिन खिड़कियां बंद थीं। उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उसने उठकर उस बूढ़े व्यक्ति की ओर देखा, जो अब भी अपनी सीट पर बैठा हुआ था, लेकिन उसकी आंखें बंद थीं और वह एकदम स्थिर था, जैसे किसी मूर्ति की तरह। राजन ने फिर उस औरत की ओर देखा, लेकिन वह भी बिल्कुल स्थिर बैठी थी, उसकी पीठ राजन की ओर थी। राजन ने धीरे से उसका नाम पूछा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। अचानक ट्रेन एक झटके से रुक गई। राजन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने खिड़की से बाहर देखा, लेकिन वहां कुछ भी नजर नहीं आया। बाहर सिर्फ अंधकार था। ट्रेन की बत्तियां मंद हो गईं और चारों ओर अजीब सा सन्नाटा फैल गया। फिर उसने उस औरत की आवाज़ सुनी। वह अब भी रो रही थी, लेकिन उसकी आवाज़ में अब एक खौफनाक चीख भी मिल गई थी। राजन ने हिम्मत जुटाकर उसकी ओर बढ़ने का फैसला किया। जैसे ही वह उसके पास पहुंचा, उसने देखा कि औरत का सिर धीरे धीरे उसकी ओर मुड़ रहा था। राजन के पैर जमीन से जैसे चिपक गए हों और उसके शरीर में एक ठंडी लहर दौड़ गई। औरत का चेहरा उसकी ओर मुड़ा और राजन ने देखा कि उसके चेहरे पर कोई आंखें नहीं थीं, बस खाली गड्ढे थे जिनसे खून बह रहा था। वह औरत धीरे धीरे उठने लगी और उसकी चीखें पूरे डिब्बे में गूंजने लगीं। राजन का दम घुटने लगा और वह पीछे हटने लगा, लेकिन उसकी आंखें उस डरावनी छवि से हट नहीं पाईं। उसी समय बूढ़ा आदमी भी धीरे धीरे हिलने लगा। उसकी आंखें खुली और उसकी आंखों में गहरा अंधकार था, मानो उसकी आत्मा कहीं खो चुकी हो। वह आदमी भी उठकर खड़ा हो गया और उसकी ओर बढ़ने लगा। राजन के पसीने से तरबतर चेहरा अब डर और घबराहट से सफ़ेद हो गया था। वह वापस अपनी सीट की ओर भागा, लेकिन ट्रेन के डिब्बे का दरवाज़ा अचानक बंद हो गया और उसकी आवाज़ पूरे डिब्बे में गूंज गई। राजन ने देखा कि ट्रेन फिर से चलने लगी थी, लेकिन इस बार उसकी रफ्तार बहुत तेज थी। डिब्बे की बत्तियां अब पूरी तरह बुझ चुकी थीं और हर तरफ सिर्फ गहरा अंधकार था। उसके कानों में ट्रेन के पहियों की धड़धड़ाहट गूंज रही थी, मानो वह किसी अनजाने और डरावने स्थान की ओर जा रही हो। राजन ने हिम्मत करके दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन वह अंदर से बंद था। वह चारों ओर देखा, लेकिन अंधकार में कुछ भी नजर नहीं आया। वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, लेकिन उसकी आवाज़ उस भयानक शोर में डूब गई। अचानक ट्रेन एक बार फिर झटके से रुक गई। इस बार राजन का दिल उसकी छाती से बाहर आने को था। उसने खिड़की से बाहर देखा और पाया कि ट्रेन एक वीरान और सुनसान जगह पर रुकी थी। चारों ओर धुंधलका था और दूर दूर तक कोई संकेत नहीं था कि यह जगह कहाँ है। राजन ने दरवाजे की ओर देखा और उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि दरवाजा अब खुल चुका था। उसने अपनी पूरी हिम्मत जुटाई और तेजी से डिब्बे से बाहर कूद पड़ा। जैसे ही वह ट्रेन से बाहर आया, उसने देखा कि वह स्टेशन बिल्कुल वीरान था।
यह कोई साधारण स्टेशन नहीं था, बल्कि एक पुराना, टूटा फूटा और जंग लगा हुआ स्टेशन था। स्टेशन के चारों ओर घना जंगल था और हवा में एक अजीब सी बदबू थी। ट्रेन धीरे धीरे चलने लगी और उसने देखा कि ट्रेन के खिड़कियों से कई अजीब आकृतियां उसे घूर रही थीं, सभी की आंखें खाली और गहरी, जैसे उन्हें निगल लेने को तैयार हों। राजन ने तेजी से स्टेशन की ओर दौड़ना शुरू किया, लेकिन उसके पैर जैसे भारी हो गए थे। वह जितनी तेजी से दौड़ने की कोशिश करता, उतनी ही वह जगह उसकी पहुंच से दूर लगने लगती। ट्रेन अब पूरी तरह से अदृश्य हो चुकी थी और स्टेशन के सन्नाटे में उसकी भारी सांसें गूंजने लगीं। राजन ने खुद को संभालते हुए चारों ओर देखा, लेकिन उसे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। उसने सोचा कि यह उसका भ्रम हो सकता है, लेकिन हर कदम के साथ वह महसूस कर रहा था कि कोई या कुछ उसकी ओर बढ़ रहा था। वह अचानक एक काली परछाई देखता है, जो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। वह परछाई न तो इंसान की थी, न जानवर की, बल्कि एक विकराल अंधेरे का हिस्सा थी। राजन ने देखा कि वह परछाई अब उसकी नजदीक आ रही थी और उसकी तेज सांसें अब उसके कानों में गूंजने लगी थीं। राजन की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसने जोर से चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज गले में ही फंस गई। और फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। जब राजन की आंखें खुलीं, तो वह अपने बिस्तर पर था। उसके शरीर पर पसीना था और वह हाँफ रहा था। उसने चारों ओर देखा और पाया कि वह अपने कमरे में था। वह ये सोचकर राहत की सांस ली कि यह सब एक बुरा सपना था। लेकिन तभी उसकी नज़र कमरे के कोने में पड़ी। वहाँ वही परछाई खड़ी थी और वह धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। राजन ने अपनी आंखें बंद कर लीं, लेकिन परछाई की मौजूदगी अब उसकी आत्मा में गहरे तक धंस चुकी थी। और तब उसे एहसास हुआ, यह कोई सपना नहीं था। वह ट्रेन अब उसकी हकीकत थी और वह ट्रेन कभी उसे छोड़ने वाली नहीं थी।